नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल की सभी वीडियोज जो पैट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसी को डेडिकेटेड है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा विगत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे। और ये दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो प्रीवियस ईयर पेपर आई है ये उसकी पीडीएफ है। इसी से हम लोग सब्जेक्ट वाइज सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं और उन्हीं के आसपास के अगर रिपीट नहीं होते हैं एज इट इज तो उसी के अराउंड में ही क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बार। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो इससे हमारा एक भी क्वेश्चन फिर हमारा बाहर नहीं जाएगा। और हमारा आज ये टॉपिक दोस्तों पॉलिटी के रिगार्डिंग होगा, जिसका पैट एग्जाम में हमारे 5 नंबर का वेटेज है। 5 क्वेश्चन आएंगे और दोस्तों यकीन मानिए 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिल जाएंगे, या तो एज इट इज मिल जाएंगे या फिर इसके अराउंडिंग में जो एक्सप्लेनेशन साथ में दी गई है क्वेश्चन के साथ इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। होप सो आप लोगों को ये भी सीरीज पसंद आएगी। तो आप लोग अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग संविधान के क्वेश्चंस देखेंगे और इन्हीं को हम लोग उसके बाद हम दूसरा कोई सब्जेक्ट जीएस का उठाएंगे। आप इनको जरूर देखिएगा, यकीन मानिए आपका क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों जो हमारे पैट में जो सिलेबस में दिया गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो पहला ही पॉइंट है उसी के रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्थसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित और संविधान की सर्वोच्चता। लिखित संविधान तो आपको पता है, लिखित संविधान है, अर्धसंघीय संरचना भी है, प्रतिबद्ध न्यायालय नहीं है, स्वतंत्र न्यायालय है, क्योंकि न्यायालय सरकार पे कुछ अपने डिसीजन को इम्पोज कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्याय आपने सुने भी होंगे, सरकार को फटकार लगा देता है। तो चलिए आंसर विल बी बी, प्रतिबद्ध न्याय नहीं है, स्वतंत्र न्यायालय है हमारा। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है? किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? आंसर विल बी ए, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी दोस्तों ये उसके अध्यक्ष थे। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका को निर्वहन किए हुए थे। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट में ही रिपीट हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था, प्रीवियस ईयर 21 में जो हुआ था। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार रिवाइजन कर लीजिएगा दोस्तों। और इस सेशन की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक पे दे दूँगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है? आंसर विल बी ए, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों। ये यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का जो मेंस एग्जाम हुआ था, ये दोस्तों मैंने भी दिया था 21 में। इसके फर्स्ट पेपर जो पेपर उसमें जो सेकंड 2 पेपर हुए थे मेंस में, सेकंड में मैथ्स वगैरह भी थी, फर्स्ट में जीएस और हिंदी थी। अब देखिए आपको भी बिलीव हो गया होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन, इससे इजी ही पैटर्न बनेगा, क्योंकि लोअर पीसीएस का तो ग्रेजुएशन बेस था, ये तो 10th बेस आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आप इनको बहुत अच्छे से कीजिए। देखो, भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वीआर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पैट में बना था प्रीवियस ईयर, अर्धसंघीय संविधान आएगा, अभी आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? आप ये देख लेते हैं, लोअर पीसीएस मेंस में आया था 2021 में, पेपर फर्स्ट में ही आया था। 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। चलिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वयोवृद्ध सदस्य सचिनंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। बट उसके 2 दिन बाद ही
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को एडोप्टेड किया गया था और लागू मतलब कुछ जो आर्टिकल थे वो इसी दिन लागू कर दिए गए थे। आई थिंक 15 आर्टिकल थे जो इसी दिन लागू कर दिए गए थे, और जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल थी टोटल संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? देखिए लोअर पीसीएस का ही क्वेश्चन है, 2021 का ही। किस देश से लिया गया है दोस्तों? संघवाद ये दोस्तों कनाडा से लिया गया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन तो बन ही जाता है। यूएसए के संविधान से हमने लिया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें हमारे इसमें कहा गया है कि अगर हम जज के द्वारा कोई गलत निर्णय लिया जा सकता है तो उसको हम बदल भी सकते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद ये यूएसए से ही लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, जो उन पर महाभियोग लगाया जाता है ना दोस्तों, इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाए जाते हैं। और राष्ट्रपति का महाभियोग भी वहीं से लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो ये संवर्ती सूची सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आता है, इसी को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों मैं थोड़ा एडिशनल भी आपको बता दूं, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, FR फंडामेंटल राइट, जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों एक हमारे आते हैं मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमारे रशिया के संविधान से लिए गए हैं, रशिया। आप इनको भी याद रखिएगा, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन में आते हैं। 6th क्वेश्चन, मोंटफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मोंटफोर्ड दोस्तों मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ये कहते हैं इनको। क्या सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? आंसर विल बी सी, केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। इसमें केंद्र और राज्यों में शक्ति का विभाजन किया गया था दोस्तों, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटफोर्ड सुधार या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, देखिए ये आ गया जो मैं बता रही थी, नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है कि हम डायरेक्ट वोट देते हैं, जैसे हमारे MLA का चुनाव होता है हम डायरेक्ट वोट देते हैं, अपनाई गई। और दोस्तों इसी में ही सबसे पहले महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था, इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। द्वैत शासन का सिद्धांत लियोनन कार्टिस ने अपनी पुस्तक डायरकी में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरकी लियोनन कार्टिस, ये पूछ लिया जाता है कि द्वैत शासन के जनक कौन थे? लियोनन कार्टिस। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग अच्छी से अच्छी कंटेंट आपको दें और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं। 7th क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ये दोस्तों लोअर सेकंड का ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम जो हुआ था 19 में 26 नवंबर 1949 को। देखना दोस्तों अभी अभी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ है और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, तो इसीलिए आपको पता पड़ गया होगा कि क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो हर पेपर में बनते हैं और बार बार ऐसे ही रिपीट होते हैं। अगर आप इनको करेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा, पर इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि गंभीर छात्र जो होते हैं वो वीडियो पूरा देखते हैं। और जो मुझे आशा है कि जो ऐसे कुछ वैसे देखने वाले छात्र होंगे वो अभी तक जा चुके होंगे, अभी वीडियो को जो भी देखेंगे गंभीर छात्र ही देखेंगे, उनको जरूर फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष दोस्तों उस समय जो भी वायसराय थे वही हमारे अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। अब बताइए वायसराय उस टाइम कौन थे 1946 में? लॉर्ड बेवेल। चलिए अब ये देख लेते हैं। गृह मामले के जो अध्यक्ष थे, गृह मामले और सूचना प्रसारण मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जो ऊपर बता ही दिया है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन राम और रेलवे एवं परिवहन मंत्री आसफ अली। चलिए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये भी ऊपर मैं अभी करा के आई हूँ, बस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है?
इसमें दोस्तों आंसर होगा 1,17,369 शब्दों का बना हुआ है। दोस्तों देखिए लोअर द्वितीय में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। दोस्तों संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया था कंप्लीट। देखिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 114 दिन बहस हुई थी और 64 लाख अप्रोक्स में खर्च आया था और ये 26 नवंबर 1946 को पारित हुआ था। भारतीय संविधान को माना गया है, जिससे दोस्तों ये UDLDA का 2015 का क्वेश्चन है। संविधान को माना गया है डी रूप विधान में संज्ञेय और भावना में एकात्मक माना गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को विधान रूप में संज्ञेय और भावना में एकात्मक माना गया है। इसकी वजह क्या है? एकात्मक संविधान होने के किस तरीके से एकात्मक है? वह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित हो, क्योंकि हमारी सारी शक्तियाँ तो ऑल ओवर केंद्र में निहित है ना। एकात्मक संविधान हो गया। संघात्मक इसलिए है वह जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्य में विभाजित रहती है। हमारे में केंद्र और राज्य में विभाजित है। राज्यों को भी पूरी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई है। राज्य अपना स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा संघात्मक भी है, एकात्मक भी है। इसीलिए प्रोफेसर KC व्हीवर के अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 13 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? अब देखिए विशेषता नहीं है। लिखित संविधान सभी लोग जानते हैं लिखित है। एक अनुनेय है, अनुनेय मीन्स इसे संशोधित किया जा सकता है। तो संशोधन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते आए हैं, आप सभी जानते हैं। और ये मूल संरचना में ये अनम्य है। अनम्य की कुछ भाग में यानी इसकी मूल बेसिक स्ट्रक्चर जो थी संशोधन नहीं किया जा सकता बेसिक स्ट्रक्चर में। ये केस दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती का जो केस आया था, ये उसमें कहा गया था कि भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है इंस्टेड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, परंतु इसके बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधन नहीं कर सकती है। यह एकल है। 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी आंसर भी, ये बी भी करेक्ट हो गया, ए भी करेक्ट हो गया। सॉरी माफ़ कीजिएगा, बी भी ए भी सी पे देखते हैं। यह एक एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, ये भी सच है। केंद्र में को अधिक शक्ति दी गई है और संघीय भी है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन भी है, तो सी भी करेक्ट हो गया। तो आंसर विल बी बी, क्योंकि ये गलत है। इस राज्य को इसे देखते हैं, इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा संशोधित किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, संशोधन सिर्फ संसद के द्वारा ही लाया जा सकता है, न तो व्यक्ति संशोधन ला सकते हैं और न राज्यों की सरकारें। चलिए ये इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रणाली दी गई है, क्योंकि भाग 20 में है। इसमें केवल भारत की संसद करती है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य भारत की संसद करती है, ये इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? आंसर विल बी MN रॉय। 1935 में MN रॉय ने संविधान सभा का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे संविधान को बनाए और उसका इवैल्यूएशन करे। चलिए 15 क्वेश्चन, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। HC मुखर्जी। HC मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की एक उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। ये दोस्तों मंडी परिषद में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इनके नीचे सभी के नीचे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है। आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में एक थे। और B पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। KM मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। चलिए 16 क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा द्वारा डैश 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 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये दोस्तों ये व्यायाम प्रशिक्षण और युवा विकास अधिकारी वाला जो पेपर हुआ था ना, ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में जो हुआ था। ये मैं आपको इसलिए बताती रही हूँ कि आप इसकी ये समझ जाएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है।
देखिए दोस्तों, भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और संविधान के 15 अनुच्छेद, तो मैंने ऊपर अभी बताया था कि कुछ अनुच्छेद इसके 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। वे हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 392, 393, ये सब 15 आर्टिकल इसके 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे और जब जो रेस्ट ऑफ दी आर्टिकल्स थे वो सब 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। 17 क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं थी 15 सदस्य महिलाएं थी। 18 क्वेश्चन, और दोस्तों इसकी PDF से आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप इसको फिर भूलेंगे नहीं। जैसे कि समय बहुत ही कम है तो आपका थ्योरेटिकल सेक्शन तो कंप्लीट हो ही गया होगा, अब तो आप रिवीजन मोड में होंगे, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो मुझे पता है जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो एकदम गंभीर छात्र हैं और वो अंत तक वीडियो देखेंगे, और वो जो अंत तक वीडियो अपनी कंसिस्टेंसी जो व्यक्ति दिखाएगा दोस्तों वो हमेशा सिलेक्शन लेके जाएगा, ये मेरा खुद का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो ये अभी रिपीट हो गया, ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा है, लोअर प्रथम में आया है। आप समझ रहे होंगे कि यहीं पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब तक 18-19 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो आप देखिए कि जब हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हम सब क्वेश्चन बाहर कैसे जाएगा। आप इम्पोर्टेंसी समझ रहे होंगे अब। 19 क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, देखो ये फिर से ड्राफ्टिंग कमेटी वाले आ गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 20 क्वेश्चन, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और बढ़ातत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका था? ये दोस्तों आई थिंक मैं आंसर देख लेती हूँ, भीमराव अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र हमारा दूसरा टॉपिक आ गया है। 21 क्वेश्चन, डैश 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 को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। दोस्तों आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लगाइएगा, ये क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड करके दे सकता है, इसको ज्योग्राफी में भी ऐड कर देता है, हिस्ट्री में भी ऐड कर देता है और पॉलिटी में भी ऐड करके दे देता है। इसका आंसर होगा बी, 9 नवंबर 2000 को। दोस्तों तीन राज्यों का गठन हुआ था, जो तभी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का जो MP से काट कर बना था 1 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर को 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था, उत्तरांचल जब इसको कहते थे, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर झारखंड की स्थापना हुई थी। दोस्तों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 22 क्वेश्चन, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? सबसे पहले 1956 में। दोस्तों 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, आयोग आया था, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना फिर, और उसी के थ्रू सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करने वाला सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया गया था। वहाँ पे अनशन वो कर दिया था, आमरण अनशन कर दिया था रामुल्लू जी ने, और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको आंध्र प्रदेश को सबसे पहला राज्य बना दिया था भाषाई आधार पर, जबकि भारत सरकार उस समय ये चाहती थी कि राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर ना हो, कोई भौगोलिक स्थिति के आधार पर, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, उस एरिया की लोकेलिटी के आधार पर राज्यों का विभाजन हो, परंतु लोगों की ज़बरदस्ती अनशन करने के द्वारा उनको भाषा आधार पर राज्यों का बंटवारा करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? आंसर बी, 1972। 24 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो उनसे औद्योगिक क्रांति संविधान में निर्माण में क्या योगदान देगी? ये ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र से भी हमने लिया है, रूस से भी लिया है, अमेरिका के लिए भी लिया है, और दोस्तों ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था। अब चलते हैं ये दोस्तों आयरलैंड से लिए हुए हैं, आयरलैंड से हमने DPSP लिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हुए हैं, और रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। शायद मैंने आपको ऊपर कुछ उल्टा न बता दिया हो, ऊपर जब मैंने आपको एडिशनल बताया था तो शायद आयरलैंड से मैंने पता नहीं क्या बता दिया, सॉरी दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा और उसको यहाँ पे सही कर दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मैंने ऊपर कैसे बताया। और ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? संसदात्मक प्रणाली ली है, एकल नागरिकता ली है, विधि निर्माण प्रक्रिया,
परम अधिकार, लेख और संसदीय विशेष अधिकार, द्विसदनवाद को लिया है। और यूएसए से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति पद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति का महाभियोग, मैं ऊपर बताया मैंने। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, प्रस्तावना पे आते हैं दोस्तों। प्रस्तावना को दोस्तों इंग्लिश टर्म में भी याद रखना, प्रीएम्बल, ये भी हिंदी में ही करके कभी कभार दे देता है, प्रीएम्बल ही लिख देता है हिंदी में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 25वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश 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 सुरक्षित करना है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? ये दोस्तों लोअर पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2021 में जो हुआ था। डी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुरक्षित करना है। चलिए इसको मैच करना है वर्ग 1 से वर्ग 2 को, हम इसको यहीं पे मैच कर लेते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा। प्रभुत्व संपन्न दोस्तों क्या होता है? लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। जैसे कि इंटरनेशनल हमारे रिलेशंस हो गए तो हमारा बाध्य नहीं है भारत किसी के भी निर्णय को मानने के लिए या फिर किसी के निर्णय को इम्पोज करने के लिए, अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। ये होता है प्रभुत्व संपन्न, इसको कहते हैं सोवरिन। अब आते हैं प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष दोस्तों, नागरिकों को किस हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, इस तरीके के राष्ट्रीय खेल है, तो इस तरीके का अपना कोई धर्म नहीं होगा भारत का। भारत सभी धर्मों को आदर देगा, सम्मान देगा। धर्मनिरपेक्ष कहते हैं इसको। सेक्युलर और भाईचारा, फ्रेटर्निटी को क्या कहते हैं? सभी एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। चलिए 27 पे आते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को क्या देता है? समानता का वचन देता है। कौन कौन सी? बी, हैसियत और अवसर की समानता देगा, मतलब सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को समान हैसियत, मतलब सभी को समान कद से देखा जाएगा, ऊंच नीच भेदभाव नहीं। और दोस्तों ये कनिष्ठ सहायक 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को, प्रीएम्बल जो है इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है, 32, जिसमें 5 रिट दी गई हैं, 5 रिट डाली जाती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। अगर आपको क्वेश्चन ये बने कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो आप आर्टिकल 32 लगाइएगा। और अगर ये आए सिंपल कि संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड पोर्शन आ गया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों यूएसए से लिया गया है। चलिए देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, आंसर विल बी ए, अनुच्छेद 21A से। दोस्तों 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। उसमें ये आर्टिकल 21A को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, फ्री शिक्षा देने का अधिकार है। चलिए 30 क्वेश्चन पे, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के, मैंने अभी बताया आपको 6 से 14 वर्ष आयु समूह के वर्ग के बच्चों को। 31, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण की बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कौन सा करता है दोस्तों? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और दोस्तों ये विधान भवन रक्षक का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 29 में दोस्तों अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार। दोस्तों आर्टिकल भी याद रख लीजिएगा, आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन 32 माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से, और दोस्तों हो सकता है आपको पीछे बारिश की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि बारिश हो रही है तो काफ़ी आवाज़ हो रही है, शोरगुल हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूल अधिकारों का उदाहरण नहीं है? आंसर विल बी सी। आप देखिए, ये बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, तो आजीविका के लिए प्रवास करने का अधिकार हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल की श्रृंखला स्थापित करते हैं। और दोस्तों इसमें आर्टिकल 30 में कहा गया है कि
कोई भी संस्थान अपना धार्मिक संस्थान चला सकता है इंस्टेड ऑफ कि वो राज्य या सरकार के द्वारा वित्त पोषित ना हो, अपना अपना पर्सनल चला सकता है। और सी, माँ बाप द्वारा संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होंगे। दोस्तों संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 31 में हमारा मौलिक अधिकार था, परंतु उसको हमारा जो 44 अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसको हमारा एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300 ए में उसको मेंशन कर दिया गया है। वह एक विधिक अधिकार है, अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये हमारा डी भी, समान पदों पर काम करने वाली पुरुष कर्मचारियों का समान वेतन मिलता है। चलिए समानता का अधिकार में आएगा ये। अब थोड़ा सा ही देख लेते हैं। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 19E के अनुसार देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 30 में कोई भी अल्पसंख्यक समूह अपनी मनपसंद शैक्षिक संस्था चला सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। आर्टिकल 30 में सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 15 विकल्प डी की व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में किसी विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो आपको पता होगा उच्चतम न्यायालय को जब भी हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के द्वारा, और आर्टिकल 226 के द्वारा हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो वही हमारे मौलिक अधिकारों का प्रहरी है, वही रक्षा करता है। 34 पे आते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है ए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आता है। 35 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के समक्ष समानता संबंधित है। आर्टिकल 14, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्य आ गए हैं, चलो इसके 2-4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके आगे हम अगली सेशन में करेंगे। क्वेश्चन 36 मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो अभी हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 कै के अनुच्छेद 51 कै में जोड़ा गया था। मूल रूप में इसमें 10 ही संख्या थी मौलिक कर्तव्यों की, परंतु बाद में 2002 में जब वो 86वां संशोधन हुआ, जिसमें आर्टिकल 21 कै भी जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार के द्वारा, इसमें 11वां संशोधन जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो अभी है 11। ये स्वर्ण सिंह समिति, इसके एक्सप्लेनेशन हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। 38 निम्नलिखित में से कौन सी समिति में मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है। देखो दोस्तों अभी मैं बता रही थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेटी बहुत पूछी जाती है। देखो ये पूछा गया, राजस्व लेखपाल के पेपर में पूछा गया था 2015 में, स्वर्ण सिंह समिति। 39 निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। फिर से देखो ये क्वेश्चन, ये वीडियो के क्वेश्चन में आया है। देखिए दोस्तों अब आप खुद सोच लीजिए कि देखो ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी स्वर्ण सिंह समिति, ये लेखपाल के पेपर में आया 2015 वाले में, और दोस्तों ये वीडियो के पेपर में आया 2016 वाले में। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए। यूपी SSC बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड पूछता है, और यह रिपीट नहीं होगा तो उसके अराउंड में ही पूछेगा। तो इसीलिए आप इसको जरूर से ज़रूर कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये बात। 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आपके हाथ में होंगे, बस आप इसको अच्छे से करिए और PDF से रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन 40 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य चुनाव में वोट डालना, ये हमारा एक विधिक अधिकार है, सिर्फ हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और ये क्वेश्चन में यही ऑप्शन बहुत बार डाला जाता है, सेम यही ऑप्शन डाला जाता है, याद रखिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। अगले सीरीज में हम लोग इससे और 40 क्वेश्चन करेंगे, और ऐसी 2-3 सीरीज में हम इसको पूरा कंप्लीट पॉलिटी कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा कोई GS का पोर्शन उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। आप इसको रेगुलर वे में देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा।
हम इसको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे, क्योंकि हमें भी पता है सिर्फ अभी 1 वीक ही बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो हम इसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं होता है तो हम इसकी PDF पूरी इसमें डाल देंगे, आप उसी से रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा इनिशिएटिव जो हम लोग अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की आपको कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं दोस्तों कि हमसे भी जो हमारे बहन भाइयों की जो हेल्प हो सके, जो हमारे पास कंटेंट है, बुक्स हैं, उनसे जो हेल्प हो सके, और अगर उनको सक्सेस हो जाते हैं वो लोग तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं आपको एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कराने की। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपना एक प्यारा सा सब्सक्रिप्शन देके और हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।